हेलो एवरीवन। अभी तक अपन ने जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज़म है या फिर हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म है या फिर इनका जो यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज़म का डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट पर्पज़ के लिए, उसके बारे में पढ़ा था। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म। कि अभी तक तो अपन ने बेनिफिशियल के बारे में पढ़ा था कि वो क्या क्या अपने को मतलब लाभ पहुँचाते हैं, क्या मतलब कैसे अपने लिए बेनिफिट करते हैं, किस तरीके से हम लोगों को उनसे हेल्प मिलती है। मेडिसिन्स हैं उनके यूज़ बनाने में यूज़ में लिए जाते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए काम में लिए जाते हैं। ये सारा अपन ने कल अभी तक स्टडी कर लिया है। आज अपना टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म, हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज़म। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज़म आर हार्मफुल इन मैनी वेज़। ये कई तरीके से हार्मफुल होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज़म कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं ह्यूमन बींग में बीमारी का कारण बनते हैं। ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं वो ह्यूमन बींग, प्लांट्स और एनिमल्स में बीमारी का कारण है वो बनते हैं। सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म आर कॉल्ड पैथोजेंस। ये जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म है इनको बोलते हैं पैथोजन। मतलब ये जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म है इनको बोलेंगे अपन पैथोजन। सम माइक्रो ऑर्गेनिज़म स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं वो स्पॉइल कर देते हैं फूड को, क्लॉथिंग, कपड़े एंड लेदर। लेट्स स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। अब इनकी और ज़्यादा जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ है उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखो, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन ह्यूमंस के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो कैसे बीमारी फैलाते हैं ये सब अभी देखते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म है ह्यूमंस के अंदर जो डिजीज़ फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ। जो पैथोजेंस हैं अभी अपन ने पढ़ा, पैथोजेंस कौन से होते हैं जो कि बीमारी। देखो, सम डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो होते हैं पैथोजन। तो सम पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। जो ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, कैसे? द एयर वी ब्रीथ, जो मतलब जिस हवा से अपन सांस लेते हैं ना उससे एंटर कर जाते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, पानी जो अपन पीते हैं, और द फूड वी ईट, और जो खाना अपन खाते हैं उससे हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड, और कैसे ट्रांसमिट होते हैं? बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से विद एन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, विद एन और कैरिड थ्रू एन एनिमल, और एनिमल्स के थ्रू लेके जाए जाते हैं। माइक्रोबियल डिजीज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्थी पर्सन थ्रू एयर। जो माइक्रोबियल डिजीज़ होती हैं जो कि फैलती हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन को, एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट उसके थ्रू जो फैलती हैं, दीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। इनको क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ देखो कौन सी हो गई? माइक्रोबियल डिजीज़, यहाँ से माइक्रोबियल डिजीज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्थी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। माइक्रोबियल जो डिजीज़ होती हैं जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन को फैलती हैं एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट से, उनको बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़। उसके बाद है एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीज़ इंक्लूड। अब इस टाइप की बीमारियां कौन कौन सी होती हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट से फैलती हैं या फिर एयर, वाटर, फूड से फैलती हैं? वो हैं कॉलेरा, कॉमन कॉल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। देखो, कॉलेरा होता है हैजा, उल्टी दस्त जिसमें हो जाते हैं ना, वो कॉलेरा होता है। कॉमन कॉल्ड मीन्स नॉर्मली जो जुकाम लगता है वो वाली। चिकन पॉक्स जिसको अपने छोटी माता बोलते हैं, एंड ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी होती है, ठीक है,
ये सारी कौन सी डिजीज़ है? कम्युनिकेबल डिजीज़। क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर द कम्युनिकेबल डिजीज़, नेम देम। मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ इसमें भी दे रखी है, कॉमन कोल्ड है, कॉलेरा, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। तो मीन्स ये बीमारी जिस व्यक्ति को हो उसके कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं ये कम्युनिकेबल है, एक दूसरे से फैलती हैं। उसके बाद व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर। जब कोई व्यक्ति नॉर्मल जैसे कॉमन जुकाम से है पीड़ित, स्नीजेस जो वो छींकता है, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर, तो छींक के साथ जो ड्रॉपलेट्स होती हैं कैरिंग उसमें बहुत सारे वायरसेस वो होते हैं जो हवा के अंदर फैल जाते हैं। द वायरसेस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्थी पर्सन वाइल ब्रीथिंग। और ये जो वायरसेस हैं ये एंटर कर जाते हैं हेल्थी पर्सन की बॉडी में, जब वो सांस लेता है तो उसके थ्रू उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। अब देखो देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ अब ये जो है ये पूछता है कि तो फिर कम्युनिकेबल डिजीज़ को फैलने से कैसे रोका जा सकता है। दैन पहली बोलती है वी शुड कीप ए हैंकरचीफ ऑन द नोज़ एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। तो हम लोगों को जब हम स्नीजिंग कर रहे होते हैं, छींक रहे होते हैं, तो हम लोगों को अपने माउथ और नोज़ पे हैंकरचीफ रखनी चाहिए। इट इज़ बेटर टू कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। और एक बेटर वे ये है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे डिस्टेंस में रहो। फिर है देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरिज ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। कई इंसेक्ट और एनिमल्स होते हैं विच एक्ट एज कैरिज और डिजीज़ को, जो कि ये जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं इनको लेकर के जाते हैं। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। इनमें से हाउस फ्लाई है जो घर पे मक्खी जो होती है, गृह मक्खी, ये भी एक कैरियर है, मतलब ले जाने वाला कैरियर। द फ्लाइज मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह बीमारी को फैलाती है। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज। जो फ्लाइज हैं मतलब ये उड़ने वाले जो भी कीट पतंगे होते हैं, सिट ऑन द गार्बेज, जब गार्बेज पे बैठते हैं, गार्बेज मीन्स कचरा। एंड एनिमल एक्सक्रीटा, और एनिमल की जो एक्सक्रीटा है, एनिमल्स की जो एक्सक्रीटा सभी को पता होगा, गार्बेज और एनिमल एक्सक्रीटा इसके ऊपर जब बैठते हैं, पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज़। तो पैथोजेंस जो होते हैं वो उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं। स्टिक मीन्स चिपकना। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड, और यही फ्लाइज जब अनकवर्ड फूड, जिस फूड पे कोई कवर नहीं किया हुआ था उस पे बैठते हैं, दे मे ट्रांसफ़र द पैथोजेंस, तो ये पैथोजेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देन whoever eats the contaminated food is likely to get sick. Whoever eats the contaminated means जो इसको बोलते हैं संक्रमित हो गया, मतलब जो ये माइक्रोब्स वगैरह है, पैथोजन जो इसके ऊपर बैठ गए, जिन्होंने इस पर गंदगी फैला दी, वो कॉन्टामिनेटेड, वो फूड डर्टी फूड हो गया, इज़ लाइकली टू गेट सिक। जो भी उसको खाता है वो क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। सो इट इज़ एडविजिबल टू ऑलवेज़ कीप फूड कवर्ड। इसीलिए हमेशा फूड को कवर करने की एडवाइस है वो दी जाती है। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, और जितना हो सके मतलब होना यही चाहिए कि अनकवर्ड जो आइटम है फूड के उनको नहीं खाना चाहिए। फिर है अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरियर इज़ द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। दूसरा जो एग्जाम्पल है कैरियर का, मतलब ये वाहक का, वो क्या है, फीमेल एनाफ्लीज। कौन है, फीमेल एनाफ्लीज। ये आपको याद रखना है, इसका नाम फीमेल एनाफ्लीज, ठीक है, एनाफ्लीज मॉस्किटो। फिगर 2 इसमें देख लो डायग्राम में, ये है फीमेल एनाफ्लीज विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जो कि किसको लेकर के जाता है, मलेरिया को। फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डेंगू वायरस। ध्यान रखना, देखो याद रखने वाली बात है, एनाफ्लीज मॉस्किटो है वो तो क्या फैलाता है, मलेरिया,
और फीमेल एडीज मॉस्किटो, ये किसका कैरियर है? डेंगू वायरस। तो डेंगू वायरस, डेंगू जो है वो किससे फैलता है? एडीज मॉस्किटो से, और मलेरिया जो है वो फैलता है एनाफ्लीज मॉस्किटो से। ठीक है। फिर है हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, हम लोग मलेरिया और डेंगू को फैलने से कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखो पहली है व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड, टीचर जो है वो ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोगों को कि कहीं से भी पड़ो मतलब पानी इकट्ठा है वो नहीं करना चाहिए। देखो ऑल मतलब पानी जो है कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। ऑल मॉस्किटोज़ ब्रीड इन वाटर, सभी जो मॉस्किटो हैं वो पानी के अंदर ब्रीड करते हैं मतलब और मच्छर पैदा करते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, तो किसी को भी कहीं पे पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। इन कूलर्स, कूलर के अंदर, टायर्स में, फ्लावर पॉट, इन सभी के अंदर। बाई कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज़ फ्रॉम ब्रीडिंग, और हमारी जो सराउंडिंग है उसको क्लीन रखने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए हम लोगों को वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज़ फ्रॉम ब्रीडिंग, तो हम लोगों को जो मॉस्किटोज़ हैं उनकी ब्रीडिंग को रोक सकते हैं। हम लोग हमारी सराउंडिंग को क्लीन कर सकते हैं उनको सुखा करके। ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, अब इसमें कुछ मेजर्स हैं जो इसकी वजह से मलेरिया जो है उसको रोका जा सकता है, या आपको लिखना है किस तरीके से अपन मलेरिया को फैलने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ कॉमन डिजीज़ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती हैं वो पढ़ेंगे अपन कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।